प्रिय साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कहाँ है? क्या वे सिर्फ मंदिर की मूर्ति में है? क्या वे केवल उस जगह मिलते हैं जहाँ हम अगरबत्ती और दीपक जलाते हैं? या फिर क्या वे उस हवा में भी है जिसे आप सभी सांस ले रहे हैं? क्या वे आपकी धड़कन में भी है जो बिना रुके चल रही है? क्या वे उस छोटे से कण में भी है जिसे हम नग्न आंखों से देख नहीं पाते? रामकृष्ण परमहंस से भी यही प्रश्न पूछा गया था। एक भक्त ने बड़े भोलेपन से कहा, ठाकुर, क्या माँ केवल मंदिर में है? क्या बाहर इस संसार में उनका वास नहीं? रामकृष्ण हंस पड़े और बोले, माँ तो उस पत्थर में भी है जिस पर तुम ठोकर खाते हो। माँ तो उस जल में भी है तो जिसे तुम पीकर तृप्त होते हो। माँ तो इस पूरे ब्रह्मांड की धड़कन में है और मूर्ति वह तो सिर्फ एक खिड़की है जिसके सहारे तुम उन्हें देखना सीखते हो। तो आज का सत्संग इसी रहस्य पर है। क्या ईश्वर केवल मंदिर में है या हर जगह है? और अगर वे हर जगह है तो हम उन्हें अनुभव क्यों नहीं कर पाते? आज हम इस यात्रा में उतरेंगे रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि से, कथाओं, प्रश्नों और अनुभवों के माध्यम से। आइए अपनी आंखें बंद करें और इस सत्संग की शुरुआत एक भाव से करें कि भगवान अभी यही है, आपके बगल में बैठे हैं, आपकी धड़कन में धड़क रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक घटना है। एक दिन कुछ पंडित और विद्वान दक्षिणेश्वर मंदिर आए। उनमें से एक ने ठाकुर से पूछा, आप कहते हैं माँ काली जीवित है, पर हम तो उन्हें सिर्फ पत्थर की मूर्ति में देखते हैं। क्या वे सचमुच इस मूर्ति के बाहर भी है? भीड़ स्तब्ध हो गई, क्योंकि ये प्रश्न किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बल्कि विद्वान ने किया था। रामकृष्ण मुस्कुराए और धीरे से बोले, भाई, क्या तुम मानते हो कि सूर्य केवल आकाश में है? जब वह बादलों में छिप जाता है तो क्या उसकी रोशनी धरती को नहीं छूती? वैसे ही माँ केवल मूर्ति तक सीमित नहीं है। मूर्ति तो बस एक द्वार है, एक खिड़की है जिसके सहारे तुम्हारा मन केंद्रित होता है। फिर वे अचानक उठे, आंगन से एक ईंट उठाई और बोले, अगर ईश्वर यहाँ नहीं है तो यह ईंट कैसे धड़क रही है? कैसे यह मिट्टी जीवन को जन्म देती है? कैसे यह धरती लाखों वर्षों से सबका भार संभाले है? भीड़ मौन हो गई। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, ईश्वर मूर्ति में भी है, कण कण में भी है, पर मूर्ति में वे इसलिए दिखते हैं क्योंकि तुम्हारा मन वहां रुकता है। तुम्हारी श्रद्धा मूर्ति को जीवित बना देती है। उन्होंने एक अद्भुत दृष्टांत दिया, बिजली हर जगह फैली है, पर जब तुम बल्ब जलाते हो तभी उसकी रोशनी स्पष्ट दिखती है। मूर्ति वही बल्ब है जिससे तुम सर्वव्यापक शक्ति की झलक पाते हो। आप सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि मंदिर में प्रवेश करते ही अचानक मन शांत हो जाता है? क्यों? क्योंकि वहां आपका मन एकाग्र होता है। पर क्या ईश्वर सिर्फ मंदिर के दीवारों में है? नहीं, वह तो आपकी हर सांस में है, लेकिन हम उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते? रामकृष्ण, जैसे नमक पानी में घुल जाता है, वैसे ही ईश्वर इस संसार में घुल गए हैं। तुम पानी देखते हो पर स्वाद चखोगे तो नमक भी मिलेगा। वैसे ही तुम संसार देखते हो, पर अगर भीतर उतरोगे तो हर जगह ईश्वर का स्वाद मिलेगा। क्या ये अद्भुत नहीं? दुनिया एक साधारण दृष्टि से अलग दिखती है, पर जब भगवत दृष्टि आती है तो वही संसार ईश्वर का साक्षात्कार बन जाता है। ठाकुर कहते थे, जो माँ को मूर्ति में ही देखते हैं वे पूजा कर रहे हैं, पर जो माँ को संसार में देखते हैं वे साक्षात माँ को पा लेते हैं। और यही इस कथा का रहस्य है। मूर्ति पूजन आरंभ है, सर्वव्यापकता का अनुभव परम गंतव्य है। आज के युग में हर कोई पूछता है, अगर ईश्वर हर जगह है तो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से क्यों नहीं दिखते? अगर वे वास्तव में है तो विज्ञान उन्हें क्यों नहीं पकड़ पाता? ये प्रश्न नया नहीं है। रामकृष्ण परमहंस से भी ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए और उनके उत्तर विज्ञान और आध्यात्म दोनों को जोड़ते हैं। ठाकुर कहते हैं, क्या तुम हवा को देख सकते हो? क्या तुम उसे हाथ में पकड़ सकते हो? नहीं, लेकिन
क्या उसके बिना तुम एक पल भी जीवित रह सकते हो? भक्त ने कहा, नहीं। ठाकुर बोले, तो समझ लो, माँ भी वैसी ही है, न दिखती है पर सब में जीवन वही देती है। विज्ञान हमें सिखाता है कि बहुत सी शक्तियां अदृश्य है। गुरुत्वाकर्षण दिखता नहीं पर पूरा ब्रह्मांड उसे मानकर चलता है। बिजली नंगी आंख से नहीं दिखती पर पंखा, बल्ब, मशीन सब उसी पर चलते हैं। रेडियो तरंगे अदृश्य है पर पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम उन्हीं पर आधारित है। तो क्या हम कह सकते हैं क्योंकि हमने उन्हें आंखों से नहीं देखा इसलिए वे है ही नहीं? नहीं, वैसे ही ईश्वर भी है। वे अदृश्य है पर अनुभव योग्य है। रामकृष्ण एक और दृष्टांत देते थे। समुद्र में नमक घुल जाए तो वह अदृश्य हो जाता है। तुम पानी देखते हो पर जब चखोगे तो नमक का स्वाद मिलेगा। ठाकुर कहते थे, यह संसार भी ऐसा ही है। तुम्हें केवल वस्तुएं दिखती है पर अगर गहराई से अनुभव करोगे तो हर जगह ईश्वर का स्वाद मिलेगा। आप सोचिए, अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क न दिखे तो क्या इसका मतलब है कि सिग्नल ही नहीं है? नहीं, आप कॉल करेंगे, डाटा चलाएंगे और आपको पता चलेगा सिग्नल अदृश्य होकर भी काम कर रहा है। तो क्या ईश्वर भी ऐसा ही कॉस्मिक नेटवर्क नहीं है जो दिखते नहीं पर पूरे जगत को जोड़ते हैं? विज्ञान कहता है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। रामकृष्ण कहते थे ईश्वर ही ऊर्जा है, वे ही चेतना है। कभी मानव रूप में आते हैं, कभी प्रकृति में, कभी मौन में, पर कभी मिटते नहीं। क्या यह विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम नहीं? विज्ञान जिस एनर्जी की खोज कर रहा है वही ऊर्जा अध्यात्म ईश्वर कहता है। तो प्रश्न यह नहीं है कि ईश्वर दिखते क्यों नहीं, प्रश्न यह है कि क्या हमारी आंखें उन्हें देखने लायक बनी हैं? रामकृष्ण कहते थे साधना और भक्ति से जब अंतर्मन शुद्ध होता है तो वही आंखें ईश्वर को देख लेती है जिनसे तुम अभी केवल जगत देख पा रही हो। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने ईश्वर को देखा, भक्तों ने अनुभव किया, पर सामान्य मनुष्य केवल संसार में अटक गया। अब तक हमने तर्क और विज्ञान से जाना कि ईश्वर सर्वव्यापक है, पर आइए अब भक्ति की धरती पर उतरे जहाँ तर्क नहीं केवल प्रेम बोलता है। कबीरदास ने कहा था, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूर्ति में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या अद्भुत वाणी है। कबीर कहते हैं ढूंढने की जरूरत ही नहीं, जिसे तुम खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। मीराबाई को देखिए, उनके लिए कृष्ण केवल मंदिर की मूर्ति नहीं थे, वे तो हर सांस में थे, हर आंसू में थे। मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा जहाँ देखती वही कान्हा दिखते, कभी बांसुरी की तान में, कभी फूलों की खुशबू में, कभी आंसुओं की धार में। उनकी आंखें मूर्ति से आगे बढ़ चुकी थी, वे तो संसार में ही हर जगह प्रभु को देख रही थी। रामकृष्ण परमहंस भी यही कहते थे। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, ठाकुर, हम भगवान को मंदिर में तो देख पाते हैं पर बाहर क्यों नहीं? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, गाय का दूध तुम चाहे मंदिर में पियो या खेत में, उसका स्वाद एक जैसा ही होगा। मंदिर तुम्हें याद दिलाता है कि ईश्वर है, पर अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम जाग गया तो तुम उन्हें खेत, खलियान, बाजार हर जगह पाओगे। क्या यह उत्तर सरल नहीं पर कितना गहन है? आप सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी मुश्किल घड़ी में अचानक रो पड़े हो और उसी क्षण भीतर से एक आवाज आई हो, मैं यही हूँ। वह आवाज क्या थी? वह ईश्वर का ही स्पर्श था। वह मंदिर की घंटी नहीं थी, वह आपके हृदय की गहराई में गूंजती दिव्य ध्वनि नहीं थी। भक्ति का रहस्य यही है, मूर्ति केवल आरंभ है, पर जब प्रेम जाग जाता है तो दीवारें टूट जाती है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जिस दिन तुम यह अनुभव कर लोगे कि ईश्वर तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं,
उस दिन तुम्हें मंदिर की याद भी नहीं आएगी। भक्ति का चरम यही है, हर जगह प्रभु का अनुभव करना। दोस्तों, ज्ञान और कथा सुनकर हृदय भर गया होगा, पर अब प्रश्न ये है, क्या यह सत्संग केवल सुनने के लिए है या जीने के लिए भी? रामकृष्ण परमहंस कहते थे, सत्संग तभी सफल है जब वह तुम्हारे व्यवहार में उतर जाइए। तो आइए समझे कि ईश्वर की सर्वव्यापकता को अपने जीवन में कैसे उतारे। रामकृष्ण कहते थे, अगर तुम बर्तन मांज रहे हो तो समझो माँ की थाली साफ कर रहे हो। अगर तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो तो समझो भगवान के बालक को शिक्षा दे रहे हो। अगर तुम खेत में काम कर रहे हो तो समझो धरती माँ की सेवा कर रहे हो। जब हर काम पूजा बन जाए तो फिर तुम्हारा पूरा जीवन ही मंदिर बन जाता है। सोचिए, अगर आप यह मान ले कि हर व्यक्ति में ईश्वर है, तो क्या आप किसी को ठग पाएंगे? क्या आप किसी से नफरत कर पाएंगे? रामकृष्ण कहते थे, अगर तुम किसी को धोखा देते हो तो समझो भगवान को धोखा दे रहे हो। अगर तुम किसी को प्रेम देते हो तो समझो भगवान को ही प्रेम दे रहे हो। तो जब आप अपने आसपास हर चेहरे में ईश्वर को देखने लगते हो तो क्रोध, ईर्ष्या, जलन धीरे धीरे मिट जाती है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी। रामकृष्ण कहते थे, समुद्र में लहरें आएंगी ही, पर नाविक वही है जो नाव को डगमगाने नहीं देता। आपकी समस्याएं भी लहरें हैं। अगर आप याद रखेंगे कि ईश्वर मेरे साथ है, वह हर जगह है, तो आप कभी अकेले महसूस नहीं करेंगे। हर समस्या आपको तोड़ेगी नहीं, बल्कि और मजबूत बनाएगी। रामकृष्ण कहते थे, हर रोज कुछ पल आंखें बंद करो। यह मत सोचो कि ईश्वर दूर मंदिर में है, सोचो कि वह तुम्हारी सांस में है, तुम्हारे हृदय की धड़कन में है। यह साधना कठिन नहीं है, बस रोज 5-10 मिनट यह अनुभव करो, मैं अकेला नहीं हूँ, प्रभु मेरे साथ है। धीरे धीरे यह साधना पूरे दिन में उतर जाएगी, फिर आप चलते फिरते भी ध्यान में रहेंगे। रामकृष्ण कहते थे, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं। भक्ति करो पर संसार से भागो मत। संसार का आनंद लो पर उसमें फंसो मत। यही व्यावहारिक जीवन है। ईश्वर को हर जगह मानो, पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए। परिवार की देखभाल, काम की ईमानदारी और समाज की सेवा, यही सच्ची साधना है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अनुभव करना चाहते हैं कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर जगह है, तो इन 5 बातों को जीवन में अपनाइए। हर काम को पूजा बनाइए, हर व्यक्ति में ईश्वर देखिए, कठिनाई में उन्हें याद कीजिए, ध्यान और स्मरण का अभ्यास कीजिए और जीवन में संतुलन रखिए। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ईश्वर केवल मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि हर जगह है। पर आज आइए इस अनुभव में उतरे जहाँ तर्क, शास्त्र और कथा सब मौन हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं वहीं से भगवान की शुरुआत होती है। तो आइए अब शब्दों से आगे बढ़े और मौन के माध्यम से इस सत्य को छूने की कोशिश करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अनुभव कीजिए कि यह सांस भी ईश्वर की दी हुई है। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाइए। वहाँ धड़कन चल रही है। किस शक्ति से, किस ऊर्जा से? वही तो ईश्वर है जो बिना रुके आपके भीतर धड़क रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, आप मंदिर में नहीं बैठे हैं बल्कि एक खुले आकाश के नीचे हैं। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे हैं, चारों ओर शांति है और आप धीरे से पूछते हैं, भगवान आप कहाँ हैं? उत्तर भीतर से आता है, मैं यहाँ हूँ तेरे साथ, तेरी हर धड़कन में। उस क्षण भीतर और बाहर का फर्क मिट जाता है। आप महसूस करते हैं ईश्वर मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं बल्कि हर कण में व्याप रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जब तुम अनुभव कर लेते हो कि भगवान बाहर भी है और भीतर भी, तो द्वैत मिट जाता है।
जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, सोचिए, लहर कहे मैं समुद्र से अलग हूँ, क्या यह संभव है? लहर समुद्र से अलग नहीं, वह समुद्र ही है। इसी तरह आप भी ईश्वर से अलग नहीं है, आप वही है, बस यह पर्दा उठाना बाकी है। प्रिय साधकों, आप मंदिर में गए, वहां दीप जलाया, वह अच्छा है, पर याद रखिए, जिस प्रकाश को आप दीपक में देख रहे हैं, वही प्रकाश आपकी आंखों में भी जल रहा है। आपने घंटी बजाई, उसकी ध्वनि में ईश्वर है, पर आपकी धड़कन में जो नाद है, वह भी उसी का स्वर है। रामकृष्ण कहते थे, बाहर का मंदिर तुम्हें भीतर के मंदिर तक ले जाने का साधन है। तो आज हम केवल बाहर के मंदिर तक न रुके, भीतर के मंदिर में प्रवेश करें। रामकृष्ण कहते थे, जो ईश्वर को हर जगह देख लेता है, उसके लिए संसार ही मंदिर बन जाता है। तो अब आप तय कीजिए, क्या आप केवल मंदिर तक रुकेंगे या पूरे जीवन को मंदिर बना देंगे? जो इस सत्य को पहचान लेता है, उसका पूरा जीवन ही पूजा बन जाता है। आज का यह सत्संग आपके जीवन की राह को आलोकित करे, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद का प्रकाश बना रहे। आपके घर में सुख समृद्धि हो, आपका मन सदैव निर्मल बना रहे, आपके हृदय में भक्ति की गंगा बहती रहे, और सबसे बड़ा आशीर्वाद यह कि आप जहाँ भी जाए, जिससे भी मिले, उसमें ईश्वर का ही रूप देखें। स्मरण रखिए, जब आप मंदिर जाए तो प्रणाम करें, पर जब आप घर लौटे तो वहाँ भी भगवान को प्रणाम करें। जब आप किसी भूखे को भोजन कराए तो समझिए कि माँ काली को ही भोजन कराया है। जब आप किसी रोते हुए को हंसाते हैं तो मान लीजिए कि स्वयं ईश्वर मुस्कुराते हैं। यही है वह जीवन जहाँ मंदिर और संसार का भेद मिट जाता है। ईश्वर आपके साथ है, हर जगह, हर समय। जय ठाकुर, जय माँ काली। हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर किसी और की आत्मा को भी शांति दे सकता है।